सबसे पहले बात कर लेते हैं देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। कोर्ट के फैसले का दिल से स्वागत। बाबरी विध्वंस केस में बरी हुए लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा। दिल्ली में इंडिया गेट के पास ट्रैक्टर जलाने के मामले में 4 और गिरफ्तार। जय जय सिया राम, सबको सन्मति दे भगवान। बाबरी विध्वंस केस में बरी हुए मुरली मनोहर जोशी ने कहा। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले पर आए फैसले से जफर याद जिलानी नाखुश, जाएंगे हाई कोर्ट। आरएसएस ने किया बाबरी विध्वंस मामले में सीबीआई कोर्ट के फैसले का स्वागत। बाबरी के फैसले के बाद ओवैसी की प्रतिक्रिया, कहा क्या जादू से मस्जिद को गिराया गया। बीजेपी नेताओं ने ढांचा गिराए जाने से रोकने का किया था प्रयास, सीबीआई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा। बाबरी विध्वंस मामले में बरी हुए एलके आडवाणी से मिलने पहुंचे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद। अब बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस के एक्टिव मामलों में लगातार गिरावट जारी, रिकवरी रेट 83.32%। कोरोना मरीजों की पहचान के लिए देश भर में लगातार टेस्टिंग को बढ़ाया जा रहा है। मंगलवार को देश भर में 10.86 लाख से ज़्यादा कोरोना टेस्ट हुए हैं। देश में कुल कोरोना वायरस टेस्टिंग का आंकड़ा अब बढ़कर 7.41 करोड़ के पार पहुंच चुका है। दुनिया भर में अमेरिका के बाद भारत में ही सबसे ज़्यादा कोरोना टेस्ट हो रहे हैं। बाबरी विध्वंस के केस में 49 में से 17 आरोपियों की हो चुकी है मौत। 28 साल बाद सीबीआई कोर्ट का फैसला। सीरो सर्वे 2, 8.7 करोड़ लोगों के कोरोना के संपर्क में आने की संभावना, 15 में से 1 के पास एंटीबॉडी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। चीन को भारत का करारा जवाब। 1959 के ड्रैगन के एक तरफा तौर पर तय एलएसी को हिंदुस्तान ने कभी नहीं माना। राज्यवर्धन बोले एमनेस्टी इंटरनेशनल के आरोप सच्चाई से कोसों दूर, विदेशी फंडिंग के बारे में बताना ही होगा। हाथरस मामला को लेकर दिल्ली की निर्भया की मां ने न्याय की लगाई गुहार। बाबरी विध्वंस फैसले पर ओवैसी बिफरे, बोले वही कातिल वही मुंसिफ, अदालत उसकी। पायल घोष मामला को लेकर बुरी तरह फंस गए अनुराग कश्यप, पुलिस ने पूछताछ के लिए भेजा बुलावा। बाबरी विध्वंस पर सीएम योगी बोले ये सत्य की जीत है, साजिश रचने वाले मांगे देश से माफी। हाथरस घटना को लेकर बर्बरता की शिकायत, दलित युवती की मौत से भड़के लोग, डीएम की गाड़ी रोकी। हाथरस मामला को लेकर पीएम मोदी ने ली जानकारी, सीएम योगी से की बात। हाथरस घटना की जांच के लिए सीएम योगी ने बनाई 3 सदस्यीय एसआईटी। हाथरस घटना के बाद सीएम योगी से राहुल प्रियंका का सवाल, ट्वीट कर मांगा जवाब। बिहार चुनाव को लेकर संभावित उम्मीदवारों पर विचार के लिए बुधवार को कांग्रेस करेगी बैठक। नौशक के बाद अफगानी पर्वतारोही फातिमा सुल्तानी ने बनाया लक्ष्य एवरेस्ट। कोरोना काल में भारत से मिली 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद के लिए मालदीव ने जताया आभार। बड़ा खुलासा, आर्मेनिया के खिलाफ जंग में अजरबैजान की तरफ से लड़ रहे पाकिस्तानी सेना। कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल अहमद का निधन, पीएम मोदी बोले भारत ने खोया करीबी दोस्त। भारत बांग्लादेश के विदेश मंत्री तीस्ता जल समझौते को लेकर जेसीसी की बैठक में हुए शामिल। पेरिस में सोनिक बूम के चलते पैदा हुई बड़े धमाके जैसी आवाज से पूरे शहर में मचा हड़कंप। ताइवान के पूर्वी तट पर भूकंप, महसूस हुए 5.9 तीव्रता के झटके। और करीब आए भारत और मालदीव, भारत ने उपलब्ध कराया डोनियर विमान, चीन की टेंशन बढ़ी। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स की। आडवाणी जी ने भीड़ को रोकने के काफी प्रयास किए, मगर भीड़ उन्मादी थी, सुशील मोदी का कहना। बाबरी विध्वंस मामले को लेकर शिवसेना ने किया फैसले का स्वागत, एलके आडवाणी को दी बधाई। हाथरस गैंगरेप मामला को लेकर प्रियंका गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मांगा इस्तीफा। पूरी घटना से आडवाणी जी काफी दुखी थे। बाबरी विध्वंस मामले में फैसले पर सुशील मोदी। बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में तमिलनाडु के किसी नेता को जगह नहीं, कुछ महीनों में होने वाले हैं चुनाव। अब बात कर लेते हैं बिजनेस एंड फाइनेंस की। सरकार ने बीपीसीएल की बोली लगाने की समय सीमा चौथी बार बढ़ाई, बेचना है पूरी 52.98% हिस्सेदारी। रिलायंस रिटेल में जनरल अटलांटिक करेगा 3,675 करोड़ रुपए का निवेश, 0.84% हिस्सेदारी के लिए डील। एयरटेल ने बिजनेस ग्राहकों को साइबर खतरों से बचाने के लिए लॉन्च किया एयरटेल सिक्योर। कोविड-19 ने तोड़ी रियल एस्टेट सेक्टर की कमर, जुलाई से सितंबर में बिक्री 46% घटी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने $750 आयकर देने की रिपोर्ट को बताया झूठा, बताया कितना दिया इनकम टैक्स। ट्रंप ने कहा मैंने लाखों डॉलर का भुगतान किया, लाखों डॉलर का आयकर। अमेज़न इंडिया त्योहारी सीजन के दौरान भारत में देगा 1 लाख से ज्यादा नौकरियां। लुफ्थांसा ने 20 अक्टूबर तक रद्द की भारत जर्मनी के बीच सभी उड़ानें, डीजीसीए से विवाद बना कारण।
सेबी का कहना, कंपनियों को खातों की फॉरेंसिक जांच शुरू होने की सूचना देनी होगी। अब बात कर लेते हैं कैरियर एंड जॉब्स की। हिमाचल प्रदेश टेट रिजल्ट जारी, करें चेक। यूपीएससी प्रीलिम एग्जाम 2020, सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा स्थगित करने से किया इनकार। एएमयू में प्रवेश परीक्षा 29 नवंबर तक के लिए स्थगित। एसबीआई रिक्रूटमेंट 2020, एसबीआई में नौकरी करने का शानदार मौका, कई पदों पर निकली है वैकेंसी, करें अप्लाई। आंध्र प्रदेश में 2 नवंबर से खुलेंगे स्कूल, राज्य सरकार 5 अक्टूबर से छात्रों को बांटेगी ड्रेस और स्टडी किट। अब बात कर लेते हैं सिनेमा की। गांव की साधारण लड़की से फैशन वीक की फ्रंट रो में बैठने तक कंगना रनौत ने अपनी जर्नी को किया याद। अमिताभ बच्चन ने ऑर्गन डोनर बनने का लिया फैसला, फैंस को दी जानकारी। सलमान खान 2 अक्टूबर से शुरू करेंगे राधे की शूटिंग, कोरोना वायरस की वजह से कड़े इंतजाम। टीवी स्टार तरुण खन्ना का कहना, मेरे लिए फिटनेस ऑक्सीजन की तरह जरूरी है। पर्दे पर पिता की भूमिका निभाने में कुणाल खेमी को मिली वास्तविक जीवन के एक्सपीरियंस से मदद। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। श्रीलंका क्रिकेट ने पहली लंका प्रीमियर लीग 21 नवंबर तक की स्थगित। बात कर लेते हैं महिला क्रिकेट की। न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया पर 13 मैच बाद दर्ज की पहली जीत। टोक्यो ओलंपिक खेलों की मशाल रिले 25 मार्च से होगी शुरू। जोकोविच ने जीता फ्रेंच ओपन का अपना पहला मैच, माइकल एयरमेर को सीधे सेंटों में हराया। महिला पहलवानों का राष्ट्रीय शिविर 10 अक्टूबर से होगा शुरू।